दोस्तों, आखिरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते क्या हैं? क्या दोनों ने मिलकर बीजेपी का डिब्बा गोल करने की ठान ली है? यह तो जाहिर है कि ये दोनों नेता बीजेपी में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, बीजेपी को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं ताकि पार्टी में उनके खिलाफ कोई भी नेता सिर उठाने की जुर्रत ही न कर सकें, फिर चाहे वह मोदी से सीनियर या जूनियर नेता ही क्यों न हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह या रमन सिंह की तरह प्रदेश स्तर का। ये दोनों नेता अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव का मौका इस कार्य के लिए बेहतरीन मौका है। मसलन यही वह मौका है जब इनके वर्चस्व को नेस्त नाबूद किया जा सकता है। यदि यह मौका हाथ से निकल गया तो ऐसे नेता कभी भी उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक सकते हैं, और यदि बिगुल फूंक दिया तो हो सकता है कि मोदी को 2024 के चुनावी नतीजों के बाद झोली झंडा उठाकर चलने को बाध्य हो जाना पड़े, और यदि सत्ता से बाहर हो जाना पड़ा तो इनका राजनीतिक वर्चस्व ही खत्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी इतना ही सच है कि ऐसी स्थिति मोदी और शाह को किसी भी हालत में गंवारा नहीं हो सकती। अब आप पूछेंगे कि बीजेपी का डिब्बा कैसे गोल हो सकता है, तो यहाँ आपको बता देते हैं कि पॉलिटिकल पंडितों के मुताबिक चुनाव नज़दीक आते ही ऐसे क्षत्रपों का पॉलिटिकली कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसकी झलक इन तीनों राज्यों में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में तो झलक देख भी ली गई है। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान चार बार सीएम रह चुके हैं, और वसुंधरा भी करीब 2 दशक से राजस्थान में बीजेपी की बहुत बड़ी नेता रही है, पर मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। राजस्थान में भी ऐसा ही हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करने का आग्रह है। मध्य प्रदेश में जहां 78-79 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर ली गई है, पर सीएम शिवराज सिंह का नाम अधर झूल में लटका हुआ है। ऊपर से 3 केंद्रीय मंत्रियों और 5 सांसदों को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया है। ये तीनों केंद्रीय मंत्री सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। शिवराज सिंह तो अपनी जगह है ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुंह धोकर बैठे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर सौंप दी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। पार्टी में गुटबाजी बढ़ेगी और उसका नुकसान बीजेपी को ही होना तय है। यदि राजस्थान में वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज या दरकिनार कर केंद्रीय नेता और सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया तो वहाँ भी हश्र बुरा हो सकता है। पार्टी यदि 2 खेमों में बंट गई तो उसका नुकसान भी बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह को पहले ही दरकिनार किया हुआ है। वहाँ बीजेपी के पास दूसरा कोई दमदार नेता हो ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है, तो उसका नुकसान भी बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि बीजेपी का डिब्बा गोल हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना लोहे के चने चबाने जैसा हो सकता है। खैर, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।